तक मेरे अंदर तो है। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर पे एक क्वेश्चन आना ही है, यानी लिंग रूढ़िबद्धताओं को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए जो बच्चों के मध्य पाई जाएंगी, क्योंकि समाज में है अगर रूढ़िबद्धताएं तो बच्चों में भी आ ही जाएंगी। पेरेंट्स से वो वैसा ही देख रहे हैं और वो वैसा ही मान लेंगे। अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार, अगर वो वैसी ही चीजें देख रहे हैं तो मान लीजिए कोई लड़का है तो कहेगा अरे मैं क्यों बर्तन साफ करूं मम्मी, आज मैं तो लड़का हूं। तो ये इस तरह के स्टीरियोटाइप्स बच्चों में भी आ सकते हैं। तो अगर आ गए हैं तो उनको कैसे दूर करें, एज अ टीचर ये पूछा है। ठीक, बताइए जरा। इंटर का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों की, है ना, और इंट्रा का मतलब है सेल्फ, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। अंतर में दो लोग होंगे। चलें आगे बढ़े। ये कौन व्यक्ति है जिसकी ब्लॉक होने की मनोकामना पूरी होने वाली है? देखिए यार, आप पढ़ाई पे फोकस करो, पेपर आ गया। हंसी मजाक सिर्फ मैं करूंगी ताकि आप लोग थोड़े बोर ना महसूस करें, थोड़ा लाइटली हम पढ़ लें, है ना। देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप्स की अगर हम बात करें, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादियों को, जो बच्चों ने ग्रहण कर लिए हैं लिंग रूढ़िबद्धताएं कि ऐसा ही होता है, लड़के रोते नहीं है, है ना, लड़कियां बाहर का काम नहीं करेंगी, या कुछ भी इस तरह की बहुत सारी चीजें समाज में हो सकती हैं। यही कपड़े पहनने, ये वाला कलर फीमेल्स का है, लड़कियों का तो पिंक कलर होता है, मैं लड़का हूं मैं क्यों लूं पिंक, है ना। तो ये जो स्टीरियोटाइप है इसको कैसे ठीक करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे? लेट स्टूडेंट्स कैरी ऑन विद दोज स्टीरियोटाइप्स। हम कहेंगे विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादियों के साथ रहने देना चाहिए कि भैया ऐसे ही जियो, फिर तो समाज में कभी परिवर्तन आता ही नहीं, है ना। फिर तो ना महिलाएं पढ़ती, ना आगे बढ़ती, ना कुछ काम करने जाती, और ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स में हम जीते रहते। सती प्रथा भी आज चलता रहता, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये तो गलत बात हो गई। बी ऑप्शन 91% लोग सही दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। पहले पढ़ लूं मैं, पता चले सही ना निकले। शेयर वेरियस एग्जांपल्स दैट चैलेंज दोज स्टीरियोटाइप्स। बिल्कुल सही बात है कि आप क्या करेंगे, ऐसे विविध उदाहरण साझा करेंगे जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दें, है ना। कि भाई लड़कियां कमजोर होती हैं तो आप कर्णम मल्लेश्वरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो वेट लिफ्टिंग कर रही है इतने टाइम से। कोई कहे कि नहीं ये लड़कियां तो सॉफ्ट होती हैं, वो तो मतलब एडवेंचरस काम नहीं कर पाएंगी, तो आपने किसी जो फॉर्मूला रेसिंग में कोई फीमेल इन्वॉल्व है तो उनका एग्जांपल दिया, कोई पायलट है उनका एग्जांपल दिया। तो जब आप ऐसे एग्जांपल्स देंगे जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते होंगे, जो कि समाज में मिल जाएंगे आपको। जब कोई कहे कि गणित में कमजोर होती है लड़कियां तो आप शकुंतला देवी का एग्जांपल देते हैं, है ना। तो जब आप कहते हैं कि किसी ऊंचे पद पे नहीं पहुंच सकते तो कई लोग इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं। ठीक, सी ऑप्शन है मेक फन ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्सप्रेस सच स्टीरियोटाइप्स। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों का आप मजाक उड़ाएंगे जो स्टीरियोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, भाई इन बच्चों ने वैसा ही देखा है घर में या आसपास दुनिया में, तो उनकी धारणा ऐसी बन सकती है। तो आपको एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबली ट्रीट करना है उस चीज को, ना कि मजाक उड़ाना है बच्चे का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन पे, रिड्यूस देयर मार्क्स इन असेसमेंट ऑफ एकेडमिक डोमेन। देखो मार्क्स कम करने, मार्क्स उद्देश्य है बच्चे की समझ बेहतर करना उद्देश्य है। समझ बेहतर हो गई तो बच्चे से थोड़ा ना पर्सनल दुश्मनी है आपको, तो डी ऑप्शन तो हटा देंगे। बी ऑप्शन ही सही है कि चैलेंजिंग एग्जांपल्स प्रेजेंट करेंगे, नॉन ट्रेडिशनल। अब तो हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज, यानी हाशिए पर रहने वाले परिवार जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, समाज में उनको उस तरह से एक अच्छा नजरों से नहीं देखा जाता, या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसी भी रूप में वंचित रह गए हैं जो लोग, उन बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे बच्चे जो इन परिवारों से आते हैं जो मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज से हैं, आर ऑफन नेग्लेक्टेड। इन बच्चों को कई बार उपेक्षित महसूस होता है क्लासरूम में। ठीक बात है। इवन व्हेन दे परफॉर्म वेल, यानी ये अच्छा करें तो कोई किसी जाति समूह का बच्चा हो सकता है। अब मान लीजिए कोई गांव है या कोई एक स्पेस है जहां पे एक जाति के लोग ज्यादा आते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको दीनहीन दृष्टि से देखा जाता है जिनकी जाति को, ऐसे भी लोग हैं अभी भी। ठीक, तो वो बच्चा अगर अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तब भी उसको कह रहे हैं अरे तू रहेगा तो यही, या कुछ भी इस तरह की बात है, उनका मजाक ही उड़ा रहे हैं। परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तब भी उनको उपेक्षित नजरों से देखा जा रहा है, नेग्लेक्ट ही किया जा रहा है, उनको ना ग्रुप में शामिल कर रहे हैं या कुछ भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच बिहेवियर इन अ क्लासरूम। अब कौन से रीजंस इसका कारण हो सकते हैं कि किस वजह से बच्चों की उपेक्षा होती है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से आते हैं। इस क्वेश्चन में अब कई लोगों को चक्कर आने लग गए क्योंकि मैं देख रही हूं आंसर की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। इसका रीजन क्या है कि इसमें इन्होंने पैकेज बना दिया, एक कैसा ग्रुपिंग कर दी कि फर्स्ट सेकंड सही होगा, सेकंड थर्ड सही होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं हम लोग कई बार। समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है, कोई कह रहा है 11 दिसंबर को एग्जाम है WB टेट। यार अभी पूरा फोकस जो है वो सीटेट पे है। ये वाले वीडियोस भी अगर आप देखोगे मेरे ख्याल में कुछ हद तक सिलेबस कॉमन होगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं।
तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो टीचर्स आर ऑफन प्रेजुडाइज्ड टुवर्ड्स चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वाग्रहित होते हैं, यानी पूर्वाग्रहित होते हैं, प्रेजुडाइज्ड होते हैं, या मैं कहूं वो पहले से ही उनके दिमाग में एक पूर्वाग्रह है कि ये बच्चा तो इस समाज से या इस संस्कृति से, इस परिवार से आ रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं कर पाएगा। ये एक रीजन है कि टीचर्स खुद ऐसा सोचते हैं, कई बार वो खुद डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। बात तो सही है, ये ट्रू है बात, ऐसा होता है, इसका रीजन ये भी है। देयर इज अ लैक, क्योंकि टीचर अगर सबको घुलना मिलना सिखा रहा है या एक वो मैसेज जा रहा है कि वो सब इक्वल हैं, तो बच्चों पे फर्क पड़ता है उस चीज का। बी ऑप्शन है, देयर इज अ लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन अमंग द पीयर्स टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सच चिल्ड्रन, यानी सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव है, यानी हम सेंसिटिव नहीं है दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में, है ना भाई। जिसको जो मिल जाता है वो उसको एक तरह से नेगेटिवली यूज करने की बात करता है, ठीक है ना, कि भाई मान लीजिए मुझे प्रिविलेज्ड अगर मैं हूं तो मैं ये कहूं अरे गरीब जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, तो ये क्या बात हो गई कि मैं सेंसिटिव नहीं हूं दूसरे की परेशानी के प्रति या दूसरी समस्याओं के प्रति समाज में। तो लोग या बच्चे सेंसिटिव नहीं है और वो ये बात नहीं समझ रहे कि डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता तो होगी, सारे बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कम और ज्यादा की बात कहां से हो गई। तो ये बात सही है कि सेंसिटिव नहीं है बच्चे, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भर दीजिए आप मायरा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो उतना ही बन जाएगा 50% ही। सी ऑप्शन है, चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर डिनाइड एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये बात बिल्कुल खराब है। आरटीई तो साफ साफ कहता है किसी भी आधार पे, जाति छोड़ दीजिए, आर्थिक स्थिति हो, कोई भी रीजन हो, आप बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, चाहे उसको देखने में कोई समस्या हो, स्पेशल चाइल्ड हो, कुछ भी हो। तो फर्स्ट और सेकंड ही सही है, थर्ड तो सही यहां नहीं लग रहे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं? 45% लोग आंसर सही दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी के कहाँ गए लोग जो कि 55% गलत दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो नई शिक्षा नीति है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, द फॉर्म ऑफ असेसमेंट यानी आकलन का जो प्रकार है, अभिरूप है स्कूल्स में, वो बदलना चाहिए, यानी शिफ्ट होना चाहिए। शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश हो जाना चाहिए। तो हमें पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? अच्छा होगा। फॉर्मेटिव मतलब जिसमें बच्चा एक्टिविटी करे, जिसमें फीडबैक मिले, ठीक बात है। तो शिफ्ट कहां से होना चाहिए? समेटिव टू एसए टू एफए की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ना कि फॉर्मेटिव से समेटिव की तरफ। लर्निंग टू रोट मेमोराइजेशन यानी सीखने से रटने पे, जी नहीं। फ्लेक्सिबल अप्रोच से रिजिड, भैया रिजिड से फ्लेक्सिबल दुनिया जाती है, ये कह रहे हैं हम फ्लेक्सिबल से रिजिड जाएंगे। भाई लचीले बनते हैं ना आप कठोर की से, ये कह रहे हैं कठोर से लचीले मत बनो, लचीले से कठोर बन जाओ, जो कि गलत है। तो ये लचीले उपागम से कठोर की तरफ, जी नहीं। अधिगम से रटने की तरफ, जी नहीं। रचनात्मकता से योगात्मकता की तरफ, नहीं। योगात्मक आकलन जो है जजमेंट के लिए होता है, कितने परसेंट मार्क्स आए, हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम्स। बट रचनात्मक क्या है? इसमें डेली बेसिस पे बच्चों को एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है, कभी फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हैं, कभी कुछ और एक्टिविटी करा रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास के लिए, समालोचनात्मक चिंतन के आकलन के लिए बच्चे में हम क्या करें? समालोचनात्मक चिंतन यानी बच्चा जस्ट मान ना ले किसी चीज को, उसमें रीजनिंग लगाए, उसमें तर्क लगाए, उसमें अपनी थिंकिंग प्रोसेस, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, सब कुछ सारे तरीके से सोचे, हर पक्ष को समझ पाए किसी एक चीज के। बस किसी ने कह दिया और आप किसी के फॉलोअर हैं और भाई साहब ने कह दिया, बहन जी ने कह दिया, तो आपने बस मान लिया। वो मानने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग में आप थोड़ा एनालाइज करते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, कहीं कोई ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा, या कुछ भी इस तरह की चीजें। तो निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करते हैं, यानी बच्चों में चिंतन कौशल विकसित हो सके। भाई शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम सीखना सिखा सकें, सोचना सिखा सकें, थिंकिंग हमारी जागृत हो पाए। तो अगर हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई थिंकिंग जागृत नहीं होती, 4 ऑप्शन में से एक चूज कर लेता है इंसान चुपचाप से, तो ये तो गलत हो गया। वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक, ये भी क्लोज्ड एंडेड है। क्लोज्ड एंडेड चीजों से कभी भी थिंकिंग जागृत नहीं होती, क्योंकि इसमें ज्यादा स्कोप ही नहीं होता, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला, है ना। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस यानी संदर्भित चिंतनशीलता आधारित सवाल, यानी संदर्भ है, कोई एक टॉपिक दिया आपने, अच्छा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बताओ कैसे कंट्रोल करें, हैं, या कुछ और बात चल रही है, क्या पॉल्यूशन के लिए मान लीजिए सरकार ऑड इवन लेकर के आई, तो क्या ये सही है? अब हर एक बच्चा अपने अपने विचार बताएगा, उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे,
कोई किसी की अपनी ओपिनियन होगी, तो वो सोचने पे मजबूर होगा। जब सोचने पे मजबूर होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो रिकॉल बेस्ड में तो बस रटना है कि कितने आदमी थे, आपने कहा 4 थे 6 थे, जो भी थे, गब्बर सांबा वॉट एवर इट इज, तो इसमें आपने थोड़े ना कुछ थिंकिंग लगाई, आपको तो पता था बस कितने थे, रिकॉल कर लिया, किसी का नंबर है रिकॉल कर लिया, नाम है रिकॉल कर लिया, रट्टा लगा लिया और याद कर लिया। तो संदर्भित चिंतनशील आधारित सवाल होने चाहिए जिसमें बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स विकसित हो, जिनको हम हॉट्स कहते हैं। ये कौन सी होती है? एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस तरह की स्किल्स विकसित हो, बच्चे का दिमाग थोड़ा यूज हो, थिंकिंग प्रोसेस यूज हो। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।